तो अभी इसने और मैंने उधर से साइकिल अभी फुल स्पीड में इधर लेके नीचे लेके आए, तो जो टायर की हालत है वो दिखाता हूँ आपको। पूरे घिस गए हैं ये, मैं बचा के रख रहा हूँ। गंजा हो गया देखो। बात कर। तो मैं तो बहुत अच्छे से चलाता हूँ, जब तेज स्पीड में होती है तो मैं कोशिश करता हूँ पैरों से रोकने की, और ये अगर आप तेज स्पीड में ब्रेक लगाते हो तो पूरे टायर की माँ बहन हो जाती है। तो ये तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बोला जब मैंने विदाउट गियर साइकिल ली, क्योंकि मैंने उनसे सजेशन मंगाया था कि मैं कौन सी साइकिल लूँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे को गियर वाली साइकिल लेनी चाहिए। तो और मैंने जब विदाउट गियर ले ली तो मेरे को बोला कि मैंने विदाउट गियर क्यों ली है, एंड गियर और विदाउट गियर की साइकिल में क्या डिफरेंस होता है मैं आज आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने विदाउट गियर साइकिल क्यों ली है। तो जी आपने जो स्टार्टिंग में सुना कि हमने गियर वाली साइकिल क्यों नहीं ली, और साथ में गियर और विदाउट गियर साइकिल के बीच में क्या डिफरेंस है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा रीज़न क्या है। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा एक सिंपल रीज़न है कि जब हमने साइकिल लेने का सोचा था तो हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि कौन सी साइकिल लें, गियर लें या विदाउट गियर लें। वैसे ही जैसे आप लोग भी होते होंगे या हुए होंगे कभी आपने अगर साइकिल ली होगी, तो ऐसा नहीं है कि जब हमने साइकिल ली थी तो हमने रिसर्च बिल्कुल भी नहीं की। काफ़ी की हमने रिसर्च की कौन सी साइकिल हमको लेनी चाहिए। काफ़ी लोगों ने बोला जिनके पास गियर वाली साइकिल थी कि भाई गियर वाली साइकिल ले, और साथ में उन्होंने विदाउट गियर वाली साइकिल की काफ़ी बुराई की। और जब हमने विदाउट गियर वाली साइकिल जिनके पास है उनसे पूछा कि हम कौन सी साइकिल लें, तो उन्होंने भर भर के गियर वाली साइकिल की बुराई की। पता नहीं क्यों की, लेकिन बहुत ज़्यादा बुराई की। तो इसके चलते हम काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि हम कौन सी साइकिल लें भाई, कौन सी। पता नहीं कैसे एक भले आदमी ने हमको बोला कि साइकिल लेने के पीछे रीज़न क्या है, ज़रूरत क्या है, मकसद क्या है लेने का, उसको देखो कि क्या मकसद है, क्या रीज़न है साइकिल लेने का, तब जाके डिसाइड करो कि आपको गियर वाली साइकिल सूट करेगी या विदाउट गियर वाली साइकिल सूट करेगी। तो हमने सोचा कि ये तो काफ़ी पॉइंट पे बोल रहे हैं, तो हमने सोचा, फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए तो गियर वाली साइकिल तो कबाड़ा है हमारे लिए तो गियर वाली साइकिल। तो हमने विदाउट गियर वाली साइकिल उठा ली। इसमें से जो एक बात निकलती है वो ये निकलती है कि अगर आप साइकिल लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी साइकिल ले, तो पहले तो आप अपने दिमाग से सोचो कि आपको क्यों साइकिल चाहिए। उसका रीज़न देखो कि आपको क्यों साइकिल चाहिए। जैसे मैंने देखा था, मैं कोई साइकिलिस्ट नहीं हूँ, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नहीं हूँ, डेली बेसिस पे मैं साइकिलिंग नहीं कर सकता, मैं इतना शौकीन नहीं हूँ साइकिलिंग करने का, तो इसलिए मैंने विदाउट गियर वाली साइकिल ली। तो मेरे को सही लगा तो इसलिए मैंने विदाउट गियर वाली साइकिल ली। तो एक चीज़ आप सोचें, अगर आप घर से स्कूल से घर जाना है तो आप गियर वाली साइकिल में बिल्कुल ना उलझे। सबसे पहले बात, बिना ज़्यादा सोचे विदाउट गियर वाली साइकिल उठा ले, क्योंकि घर से स्कूल से घर आपका ना कोई शौक है साइकिलिंग का, आपको सिर्फ आपके रीज़न के लिए चाहिए कि मेरे को घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना है, सिंपल। इसके अलावा वो साइकिल आपकी मस्त एकदम खड़ी रहेगी, पार्किंग में, गैराज में मस्त खड़ी रहेगी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ तक तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि अगर आप साइकिल लेने जा रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी साइकिल लें, आप अगर कंफ्यूज हो कि कौन सी साइकिल ले, तो आप ये रीज़न अपने उस पर देखें कि कौन सी साइकिल हमको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आपका रीज़न क्या है साइकिल लेने का, ठीक है। तो ये चीज़ आप करें अगर आपको साइकिल लेनी है कभी। तो हमने हमारा रीज़न देखा कि हमको ये वाली साइकिल सही लगेगी तो हमने उठा ली। आप कंफ्यूज ना रहे इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि आप अपना रीज़न देके देन आप साइकिल लें। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई गियर लग गया मेरी साइकिल में तो मेरी साइकिल रॉकेट बन गई। ऐसा नहीं होता, सीरियसली ऐसा नहीं होता। मैंने जब मैंने वो साइकिल ली थी विदाउट गियर मेरी वाली, उसके बाद मैंने गियर वाली साइकिल भी काफ़ी चलाई है। विदाउट गियर तो मैंने चलाई ही है और गियर वाली साइकिल भी चलाई है। तो जो डिफरेंस है वो मेरे को अच्छे से पता है कि क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि स्पीड के मामले में तो वो रॉकेट बन जाती है, मिसाइल बन जाती है, भाई ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जब आप फ्लैट रोड पे चलाते हो साइकिल को, दोनों साइकिल को चला लो आप, तो स्पीड में डिफरेंस इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि अगर आपको स्पीड फास्ट करनी है तो आपको हार्ड पैडलिंग पे जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर गियर वाली साइकिल है आपके पास तो, विदाउट गियर में तो भाई साहब हार्ड ही रहती है,
पैडलिंग कितना ही कर लो, हार्ड ही पैडलिंग होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि विदाउट गियर में कि गियर वाली साइकिल की तरह गियर शिफ्ट कर लोगे आप, शिफ्टिंग हो जाती है उसमें, ऐसा तो नहीं होगा। तो हार्ड पैडलिंग तो विदाउट गियर में होती तो ये साबित हुआ कि ये दोनों चीज़ एक होती है। एक इसलिए होती है क्योंकि आप जितनी एनर्जी से पैडलिंग करोगे, पैडल दोगे, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। गियर हो या विदाउट गियर हो मैटर नहीं करता। स्पीड के मामले में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम इक्वल चलती है। मैटर करता है कि आप कितनी एनर्जी के साथ पैडल दे रहे हो, बस। अब बात करते हैं गियर वाली साइकिल के एक मेजर डिफरेंस के बारे में। मेजर डिफरेंस बोले तो जब आप रोड फ्लैट की जगह ऐसा है, बोले तो क्लाइंब जब आप करते हो साइकिल के साथ, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन मैं बैठे बैठे, मेरे पास गियर वाली साइकिल थी, मैं बैठे बैठे उसको उस रोड पे चढ़ा पाया, अपनी साइकिल को क्लाइंब कर पाया। लेकिन हमारे कुणाल मास्टर स्टार्टिंग से ही पैडल पे लूम गए, खड़े हो गए, तब जाके उनसे वो चढ़ाई चढ़ी और मैं बैठे बैठे राजाओं की तरह मस्त एकदम वो रोड पार कर पाया, मतलब चढ़ा पाया उस रोड। मेजर डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो मेजर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसका है और किसी चीज़ का नहीं है। विदाउट गियर अगर आप लेते हो तो आपको लुक्स में भी मिल जाएगी, अगर आप गियर वाली साइकिल लेते हो तो भी उसमें लुक्स मिल जाएंगे। लुक्स के मैटर में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको विदाउट गियर में लुक्स बहुत कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे मिलते हैं। गियर वाली साइकिल में भी अच्छे लुक्स मिलते हैं। अब बात आती है कि मैंने क्यों नहीं ली, मैंने क्यों नहीं इतना, भाई मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने क्यों नहीं ली गियर वाली साइकिल, तो भैया हम आपको बता देते हैं क्यों नहीं ली। इस वीडियो को देखें आप। तो अब बात करते हैं कि मैंने विदाउट गियर साइकिल क्यों ली है। मेरा विदाउट गियर साइकिल लेने का एक सिंपल रीज़न था कि मेरा बजट नहीं था और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो 10,000 के अंदर जो गियर वाली साइकिल आती है उनमें जो गियर लगे हुए होते हैं वो इतने चीप क्वालिटी के होते हैं कि आपको 1-2 महीने बाद आप जब चलाओगे तो उनमें इतनी प्रॉब्लम आने लग जाती है। आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है गियर का वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं ली थी। और बाकी मेरे बजट में नहीं थी वो साइकिल। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि मैं कौन सी साइकिल लेता अगर मेरा बजट अच्छा होता, तो मैं डेफिनेटली गियर वाली साइकिल लेता। आँख बंद कर लेता और उठा लेता गियर वाली साइकिल अगर मेरा बजट अच्छा होता। तो आपका भी बजट अच्छा है और आप लेना चाहते हो गियर वाली, तो बिना सोचे समझे गियर वाली साइकिल ले, लेकिन थोड़ा रीज़न को भी देखें। स्कूल से घर, घर से स्कूल वाली रीज़न में तो बिल्कुल ना ले गियर वाली साइकिल। मैंने विदाउट गियर साइकिल ली और मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का। मैं इस साइकिल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर कवर करके बताऊंगा, आगे आप देखना कभी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गियर वाली साइकिल के साथ ही आप हज़ारों किलोमीटर जा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहे वो आप कर सकते हो। और एक चीज़ हो, आप बोलेंगे कि ये तो टायर घिसे ही नहीं, भाई जो जितने भी घिसे हैं ना वो दर्द ब्रेक लगाने से घिसे, वरना हम हमारी जान को संभाल के रखते हैं।